हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारा डीएलएड के 50 डेज के एग्जाम स्ट्रैटेजी का डे 3 में। जी हाँ, आज हमारे तीसरा दिन है जहां हम डीएलएड के एग्जाम की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कंटेंट। जी हाँ, आपके डीएलएड की परीक्षा के लिए क्या कंटेंट होना चाहिए, आपके पास किन किन चीजों से कंटेंट बनाने की आपके पास सुविधा होती है, आप बना सकते हैं, वो पूरा डिस्कस करूंगा। तो यहां मैं अपना पिछले 4-5 सालों का एक्सपीरियंस और अपने टीचिंग करियर के 7-8 सालों का एक्सपीरियंस वो सब शेयर करूंगा यहां पर कि कैसे आप डीएलएड के लिए कंटेंट बना सकते हैं, या आपका कंटेंट होना कैसा चाहिए, या फिर जो भी कंटेंट आप खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं या खुद से बना भी रहे हैं तो भी वो कैसा होना चाहिए। तो वही सारे डिस्कस करेंगे। एक अच्छा कंटेंट ही आपको सफलता दिला सकता है आपकी परीक्षा में, तो उसी पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे 50 डेज के डीएलएड के एग्जाम स्ट्रेटेजी का डे 3। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है, जैसा कि वही कि हमारा टॉपिक है आज का कंटेंट। जी हाँ, कि हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए। ठीक, किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी छात्र का जो परीक्षा देने जा रहा है डीएलएड का, उसका जो मुख्य कंटेंट होता है, जो मेन कंटेंट होता है, वो होते हैं भाई उसके कुछ चीजें होती है। जैसे कि कंटेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं नोट्स। आज सभी लोग, छोटे बच्चे हो, 8वीं 9वीं 10वीं वाले फाउंडेशन के लिए, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की बात करता हो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब कुछ लोग नोट्स के साथ साथ बुक भी रेफर करते हैं, बुक्स भी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और हम बात करें डीएलएड एग्जाम की, तो भाई डीएलएड के एग्जाम में आपके लिए बुक्स रेफर करती हैं, रेफर्स मायने है नहीं है, ये सब डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक होनी चाहिए। और अगर मैं डीएलएड के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख दूं तो हम डीएलएड की परीक्षाओं में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सीरीज, याद रखिएगा सीरीज, कोई किताब, कोई सीरीज उठा लेते हैं जिसे 2020 या क्वेश्चन बैंक ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उस प्रकार की सीरीज भी आती है जिसमें प्रश्न उत्तर लिखे होते हैं। तो ये 3 मुद्दों को हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या होता है, एक एक को उठाएंगे और एक एक को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप सभी लोग जितने भी चैनल पर बने हुए हैं वो सब जान लीजिए कि डेली में 50 दिनों तक परीक्षा को बाकी है और 50 दिनों तक हर दिन हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डेली एग्जाम की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी को, ठीक है। और पर डे उस वीडियो को देखना है जब भी वीडियो आए, ताकि आपकी डीएलएड की एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनी रहे, एक गाइडेंस मिलता रहे, एक कॉन्फिडेंस भी रहे और पढ़ाई की एक जो लय है वो बनी रहे, फ्लुएंसी, बीच में लय ना टूटे, है ना। तो आप ये जरूर देखें सभी लोग, और जो भी आपके दोस्त यार हों उन तक शेयर जरूर करिए, फ्रेंड्स, क्लासमेट जो भी हो, ठीक है। चलिए, तो ये 3 कंटेंट आपके पास होना चाहिए। और एक चौथा कंटेंट जो होता है वो आपके लिए होना चाहिए भाई वीडियो लेक्चर या सीरीज, जो भी आप देखते हो, वीडियो सीरीज, मैराथन लेक्चर्स या जो भी हो, है ना। तो ये आपके पास होना ही चाहिए। मैराथन के फॉर्म में होना चाहिए, या लेक्चर के फॉर्म में होना चाहिए, या लाइव क्लासेस के फॉर्म में होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो एक एक करके हम सब इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नोट्स की बात होगी, फिर किताबों की बात होगी, और फिर सीरीज की बात होगी, और सबसे लास्ट में नोट्स वीडियो लेक्चर्स की बात भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा डे 3 का एग्जाम का स्ट्रैटेजी है। सबसे पहला जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो छात्र जिसको बहुत वैल्यू देते हैं, जो अच्छा होने पर, क्योंकि लिखना तो अंतिम में प्रश्न उत्तर ही है, और प्रश्न उत्तर लिखकर ही नंबर लाए जा सकते हैं बढ़िया से, और डीएलएड में से पास नहीं होना, 6% बनाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स। अब नोट्स 2 तरह के हैं। एक नोट्स होता है जो प्रश्न उत्तर के फॉर्म में होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है जो इसमें क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, प्रश्न उत्तर के फॉर्म में होता है। और एक नोट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज थ्योरी दी रहती है ना, जिसमें आपको टॉपिक दिए रहते हैं, उस टॉपिक की थ्योरी दी रहती है। जैसे मान लो मैं बात कर दूं शैशव अवस्था, ठीक है। तो शैशव अवस्था में, अब इस पे एग्जांपल थोड़े समझाऊंगा, पर टॉपिक होती है और इसमें क्या होता है, थ्योरी दी रहती है, ठीक है, ढेर सारी थ्योरी दी रहती है। अब इसी थ्योरी को आपको पूरा पढ़ लेना है, समझ लेना है, और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, उसके हिसाब से सवाल का जवाब लिख पाते हो, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं आपको कि यहां पर मान लीजिए एक टॉपिक है बाल्यावस्था, ठीक है। टॉपिक क्या है, बाल्यावस्था, ठीक है। तो अगर आपको गाइड में 2020 की सीरीज में आपको सवाल पूछा है कि बाल्यावस्था क्या है ना, प्रश्न उत्तर के फॉर्म में, जब कभी प्रश्न उत्तर के फॉर्म में कोई नोट्स होता है तो उसमें होता क्या, बाल्यावस्था क्या है। अब उसके उत्तर के नीचे लिख दिया होगा बाल्यावस्था ये अवस्था होती है, उसमें ऐसा ऐसा होता है, वैसा ऐसा होता है। लेकिन क्या हो, आपको परीक्षा में पूछ दिया कि बाल्यावस्था के पहले की अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था के पहले की अवस्था कौन सी है, या फिर पूछ दे बाल्यावस्था के बाद की अवस्था कौन सी है, या आपको पूछ दे बाल्यावस्था का प्रभाव, बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था में होने वाली परेशानियां, तब क्या करोगे भाई। प्रश्न उत्तर में आपको ज्यादा से ज्यादा, जिस भी नोट्स में अगर मान लो सिर्फ प्रश्न उत्तर है, तो अगर प्रश्न उत्तर दिया, खासकर 2020 और सीरीज के साथ बहुत होता है, किताब के साथ बहुत होता है, या मार्केट में कोई भी गाइड खरीदने जाएंगे, केशव की, 2020 की या निर्मला की, जितनी भी आप खरीदने जाओगे सब में, चाहे विश्वास की, कोई भी गाइड आप खरीदिए, कोई भी किताब सीरीज खरीदिए, उसमें यही आपको मिलेगा। यानी वहां पर प्रश्न दे रहेंगे, तो आपको वहां 1 प्रकार का प्रश्न, 2 प्रकार का प्रश्न, 3 प्रकार का प्रश्न, 4 प्रकार का प्रश्न,
5 प्रकार का प्रश्न, 6 प्रकार का प्रश्न दे सकता है। पर क्या होगा अगर 7वें प्रकार का पूछ दिया तो, जो आपके गाइड में नहीं था? क्या होगा अगर 8वें प्रकार का पूछ दिया तो, जो आपके गाइड में नहीं था? तब क्या करोगे? तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर सिर्फ प्रश्न उत्तर रट के जाओगे और वो प्रश्न नहीं आया मान लीजिए परीक्षा में, तब क्या होगा? लेकिन एक और बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊं कि अगर आप बाल्यावस्था को पढ़कर जाओ, ठीक है, बाल्यावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था ही पढ़कर मत जाना, बाल्यावस्था के बारे में सब कुछ पढ़कर जाओ। बाल्यावस्था की परिभाषा है ना, बाल्यावस्था की भाई परिभाषा आपने पढ़ ली, फिर आपने पढ़ लिया बाल्यावस्था के फायदे या विशेषताएं के बारे में पढ़ लो। फायदे तो नहीं बोलेंगे, विशेषताएं बोलेंगे ना, विशेषताएं पढ़ लेंगे। बाल्यावस्था पे किस किस का प्रभाव पड़ता है, या बाल्यावस्था का प्रभाव क्या पड़ता है, कौन से तत्व बाल्यावस्था को प्रभावित करते हैं, है ना, बाल्यावस्था का आयु कौन सा होता है, यानी सब पढ़ के जाओ। अब आपको इसमें से कैसा भी सवाल आए, घुमा फिरा के आए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उस सवाल का जवाब लिख पाओगे, इसको ध्यान में रखना। तो यही फर्क है कि प्रश्न उत्तर के नोट्स पढ़कर जाने में और पूरा टॉपिक, थ्योरी, कॉन्सेप्ट वाइज, पैराग्राफ वाइज नोट्स पढ़कर जाने में, जिससे आप सवाल का जवाब लिख पाओ। प्रश्न उत्तर तो आप रट कर जाओगे, प्रश्न उत्तर तो आपको 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का ध्यान रहेगा। लेकिन क्या होगा जब 6वें प्रकार से पूछ देगा, क्या होगा जब 8वें प्रकार से पूछ देगा, तब क्या करोगे? तब कहां से लिख पाओगे? तो यही मात खा जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट और यहीं पर नंबर कम आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है नोट्स के बारे में, ठीक है। ये फायदा होता है नोट्स, वो भी प्रश्न उत्तर के नोट्स और थ्योरी नोट्स, इन दोनों में फर्क होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रश्न उत्तर को पढ़ना बहुत प्रेफरेंस देते हैं कि प्रश्न उत्तर ही रट कर जाना है, प्रश्न उत्तर ही पढ़कर जाना है। तो ये आपकी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत अच्छा स्कोर नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक। अब बात करते हैं नोट्स के बाद आते हैं किताब की, बुक्स की। भाई बुक्स कई प्रकार की होती है। एक बुक जो होती है वो सीरीज के फॉर्म में भी किताब में मार्केट में चलती रहती है, सीरीज के फॉर्म में। और एक बुक जो होती है जिसे हम रेफरेंस बुक कहते हैं, याद रखिएगा, रेफरेंस, ठीक है। और रेफरेंस बुक का मतलब क्या कि ये किताब किसी ऑथर की होगी, किसी राइटर की होगी, ध्यान में रखना, ये किसी ऑथर या राइटर की होगी। जहां भी एमपी डीएलएड का सिलेबस बनता है, या जब एमपी डीएलएड का सिलेबस देखोगे आप ब्लूप्रिंट, तो वहां एमपी गवर्नमेंट जब सिलेबस डालती है अपने वेबसाइट पर, तो वो क्या करती है कि अगर मान लो आपको क्या करना है कि आपको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जानना है, तो आप जीन पियाजे की किताब पढ़ो, है ना, आप जीन पियाजे की किताब पढ़ो, ऐसा गवर्नमेंट जो है आपके लिए रख देती है। आपको बाल विकास पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी वैज्ञानिक का, यानी कि आप मान लो क्रो एंड क्रो, है ना, क्रो एंड क्रो की किताब पढ़ो। तो इस जैसे किताब को हम रेफरेंस बुक कहते हैं, क्योंकि क्रो एंड क्रो ने बाल विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में पूरा बताया होगा। अब उसने प्रश्न उत्तर नहीं बताया, उसने पूरे कॉन्सेप्ट बताए, थ्योरी बताई, समझ लोगे पूरा कॉन्सेप्ट, फिर उसमें से प्रश्न उत्तर जो भी आएंगे उसका हल कर देना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसी किताब देती है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन मार्केट में बच्चों के लिए आसानी से प्रश्न उत्तर मिल जाए, किस प्रकार के प्रश्न ऐसे आइडिया आ जाए, इसलिए सीरीज भी मौजूद रहती है। पर सीरीज से पढ़कर आप सिर्फ 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 6 प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर पाओगे, रट पाओगे। लेकिन 8वें प्रकार का आ गया तो, 9वें प्रकार का आ गया तो, या जैसा दिया था वैसा ना देके थोड़ा घुमा फिरा के पूछा तो, क्योंकि प्रश्न उत्तर भाई कोई भी जो एग्जाम होती है किसी सीरीज से थोड़ी बनती है। एग्जाम जो होती है वो सिलेबस और जो रेफरेंस किताबें गवर्नमेंट ने बताई है उससे होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया भाई बुक्स के बारे में, ठीक, ये आपके बुक्स के बारे में हो गया। सीरीज के बारे में, सीरीज में पढ़ने में वही घाटा, अगर मैं तीसरी बात करूं सीरीज के बारे में, तो सीरीज से पढ़ने से वही घाटा है, ठीक है, सीरीज से पढ़ने से घाटा। पूरा का पूरा सीरीज मत पढ़ो, हाँ सीरीज के आइडियाज दिए जा सकते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर देखे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस पर निर्भर रहने से काम नहीं बनेगा। सीरीज में लिमिटेड रहता है, याद रखिएगा, लिमिटेड क्वेश्चन टाइप रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कोई लिमिटेड प्रश्न उत्तर ही रहते भाई, 20, 30, 40 वाले भी रहते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चन टाइप रहेगा, यानी एक टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 4 प्रकार के सवाल। पर क्या होगा 5वें प्रकार का पूछ दिया, क्या होगा 6वें प्रकार से पूछ दिया, तब बच्चे बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया सर, आपने ये तो किताब में था ही नहीं, तो बताया ही नहीं था। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, सीरीज में सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन टाइप ही रहेंगे, ध्यान रखना है। इसलिए आपको सीरीज रेफर नहीं करनी चाहिए कभी भी, मार्केट से कहीं से भी कोई भी किताब ना खरीद के, सीरीज ना खरीद के पढ़ना ही नहीं चाहिए भाई, इसको ध्यान में रखें सभी लोग, ठीक। अब आते हैं हमारे चौथे कंटेंट, जो सबसे मेन है वो है वीडियो लेक्चर्स के ऊपर, हमारे कंटेंट का वीडियो लेक्चर्स के ऊपर, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स हो गए, या मैराथन हो गया, या फिर लाइव क्लास हो गया, इन सबको ध्यान में दो, या फिर मैराथन हो गया या फिर लाइव क्लास हो गया। इन सब के अपने अपने फायदे हैं और इन सब से कुछ कुछ अच्छा
मिलता है सीखने को, और इन सब में कुछ कुछ कमियां भी है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपका कंटेंट होना चाहिए। होगा क्या, अगर आप वीडियो देखने बैठे और आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो आपको वीडियो में मजा तो आएगा, सुनने में अच्छा तो लगेगा, लेकिन आप भूल जाएंगे, आप उतना ढंग से रेट नहीं कर पाएंगे। पर क्या हो, आपके पास नोट्स लिखे हैं, आपने वीडियो देखा, नोट्स पढ़ रहे हो, या जो नोट्स आपके पास है वो यहीं पर दिख रहे हैं आपको, या जो टीचर समझा रहा है बोल के वो नोट्स में कहीं ना कहीं टॉपिक दिया हुआ है, तो फिर ये आपको समझने में बहुत बेहतर मदद करता है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि जब भी आप लाइव क्लास, मैराथन वीडियो लेक्चर देखने बैठो तो भाई आप नोट्स जरूर देखो। हमने वैसे भी ऐप में जितने भी सब्जेक्ट की वीडियो डाले हैं, मतलब नोट्स डाले हैं, उन्हीं नोट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए 1.5, 2, 2.5 घंटे का एक मैराथन लेक्चर भी डाल दिया है, उसी को एक्सप्लेन करते हुए। तो बच्चे जब उस वीडियो को देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स देखते हैं, फिर वीडियो पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हैं, नोट्स पढ़ के, उल्टा हो गया है ना। तो जब ऐसा करते हैं, नोट्स को पढ़ने के बाद वीडियो देखते हैं या वीडियो देखने के बाद नोट्स पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत आसानी से समझ में आता है और 2 बार रिवाइज होकर उनके दिमाग में बैठ जाता है और परीक्षा बड़ी अच्छी आती है। इसको ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया जो हमारे 4 दिन की डीएलएड की एग्जाम की स्ट्रेटेजी में 4 मेन बातें जो मैंने आपसे आज शेयर की, जो आपके कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे बेहतरीन रास्ता यह है कि आप खुद का कंटेंट बनाओ, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए समय, 6 महीने का, साल भर का, क्योंकि सिलेबस भाई 10 विषय है ना, द्वितीय वर्ष में 8 विषय हैं, तो ये आप 1 महीने में 50 दिन में नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि आप कहीं से कंटेंट उठा लो, है ना, नोट्स परचेस कर लो, या किसी ने नोट्स बनाए हैं तो उनसे ले लो, तो उससे आप पढ़ाई करो तो आपका समय बचेगा और बहुत जल्दी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये मेरी सलाह होगी। तो आप हमसे भी नोट्स परचेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कहीं अगर आपको एमपीडीएड के और अच्छे नोट्स मिल जाए तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। नहीं तो हम तो ऑलरेडी भाई 4-5 सालों से चला ही रहे हैं, हर बार हजारों छात्र सफलता प्राप्त कर रहे हैं हमारे नोट्स से। और आप देखते भी, मुझे वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाता हूं, जिस प्रकार के नोट्स पॉइंट वाइज बनाकर देता हूं, उस वैसे ही और उससे भी बेटर नोट्स हमारे पेड कोर्स में होता है, ठीक है। तो वहां भी आप जाके परचेस कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।